हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग इवैल्यूएट यानी कि कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसको इवैल्यूएट करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा पहला क्या दिया हुआ इवैल्यूएट, और क्वेश्चन है रूट ऑफ 5.38 इंटू 0.47, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो निकालनी है। अभी देखो नॉर्मल कैलकुलेशन कर अगर हम लोग ये इसको कैलकुलेट करने चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और वो आंसर राइट ही आएगा, उसके भी चांसेस कम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सम को लॉग यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ 5.38 इंटू 0.47। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ, टू फाइंड लिखा, रूट ऑफ क्या है वो टर्म 5.38 इंटू 0.47। फिजिक्स के सम सॉल्व करते वक्त या फिर केमिस्ट्री के सम सॉल्व करते वक्त हमें लॉगरिथम टेबल्स की बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सम ये ले रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस सम अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं तो आप फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के सम लॉगरिथम यूज़ करके अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं क्या मान लेता हूँ, इस रूट का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा ना, तो उस वैल्यू को हम लोग एक्स नाम दे देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा, रूट ऑफ 5.38 इंटू 0.47 लिखा। ये रूट कंप्लीट यहाँ तक था तो वहाँ तक लिख दिया। ठीक है, इतना समझा, यानी कि इस रूट का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, उस वैल्यूज़ को मैंने एक से रिप्रेजेंट किया। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड लिख लेंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ठीक है, ऐसा लिख दिया। इसका मतलब मुझे क्या लिखना होगा, एक्स के पीछे लॉग लिखना होगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग लिखा, रूट के अंदर पूरा वाला टर्म दैट इज़ 5.38 इंटू 0.47। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो ये रूट है, रूट 5.38 इंटू 0.47 को है, मल्टीप्लिकेशन है कि एक ही यूनिट होता है, एक ही नंबर होता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, जो रूट आया है ना कंबाइनली 5.38 और 0.47 के साथ में रूट आया था, तो रूट यानी कि 1/2 हम लोग लिख सकते हैं पावर में। ठीक है, लॉग के साथ ये जो ब्रैकेट के अंदर आया हुआ आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट का रूट था, तो क्या लिखा, लॉग के साथ आया हुआ आर्ग्यूमेंट तो लिख दिया, लेकिन उसके पावर में ये रूट को पावर में लिख दिया 1/2। अभी देखो एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास लेफ्ट साइड का लॉग एक्स एज इट इज़। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, वो प्रॉपर्टी देखो इस तरीके से थी, अगर लॉग m टू द पावर n होता है तो हम लोग n आगे लिखते हैं और log m लिखते हैं। ठीक है, इतना समझा। यहाँ पर मैंने बेस में कुछ नहीं लिखा है, बेस में अगर कुछ नहीं है, अगर आप लोग 11-12 के सम कर रहे हो तो बेस पे बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को बेस एज अ 10 यूज़ करता है, दैट इज़ कॉमन लॉग। इतना समझा। अगर 12th के आगे वाले सम कर रहे हो, तो यानी कि 12th के आगे वाले क्लास के अगर सम हो रहे बेस में कुछ नहीं दिया, तो उस केस में बेस में हम लोग ई कंसिडर करते हैं, दैट इज़ ई नेचुरल लॉग कंसिडर करते हैं। फिलहाल तो आप लोग ये 12th के हिसाब से लॉग टेबल अगर यूज़ किया जा रहा है तो लॉग टेबल यूज़ करें तो हम लोग कॉमन लॉग हमेशा बेस 10 ही लेंगे, यानी कि कॉमन लॉग लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो ये जो रेक्टेंगल के अंदर मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी है वो ऊपर वाले स्टेप में अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हाफ लॉग के आगे आ जाएगा, हाफ आगे लिखा, लॉग लिखा, लॉग लिखने के बाद क्या लिखा 5.38 इंटू 0.47। ठीक है, इतना समझा। पीछे क्या था, लॉग एक्स था। इतना हो जाने के बाद फिर से एक प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी होगी, दैट इज़, देखो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लेता हूँ, लॉग m इंटू एन। अगर है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट मेरा m इंटू एन। तो अभी जो प्रॉपर्टी मैंने मेंशन की उसी प्रॉपर्टी को फिर से लिख देता हूँ, 1/2 जो भी रहेगा अंदर ये जो दो लॉग आ गया ना उसका सिंप्लीफिकेशन करके उसको इंटू होने वाला है, यानी कि 1/2 के बाद मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो ब्रैकेट देना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग 5.38 प्लस लॉग क्या लिखना होगा 0.47। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। पीछे क्या आएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू ये 1/2 ब्रैकेट। इसके बाद देखो क्या करना होगा, लॉग ऑफ 5.38 था, लॉग ऑफ 5.38। लॉग लिखते वक्त दो पार्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखा जाता है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर है, जितने भी नंबर ऑफ नंबर्स है, डिजिट्स है, तो उससे एक माइनस करना होता है। अभी देखो लेफ्ट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है 5, तो उससे 1 माइनस करने पर कितना आंसर आएगा 0। तो ये क्या हो गया, 0 कैरेक्टरिस्टिक हो गया 5.38 के लिए। और इसका मैंटिसा कैसे देखेंगे, भले ये 5.38 है लेकिन इसका मैंटिसा कैसे लिखा जाएगा, 53 का 8 देखा जाएगा। क्या, 53 का 8 मैंटिसा देखते हो लॉगरिथम में, लॉग निकाल रहे हैं ना हम लोग 5.38 का, तो 53 का 8 देखेंगे हम लोग। देखो 53 का 8, 53 ये सेकेंड लास्ट वाला है, 53 का 8 देखना है। मेन डिफरेंस कोई है नहीं ऐड करने के लिए, 53 का 8।
ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सेकेंड लाइन 53 का 8 कितना आ जाएगा 7308। ये आ गया 90 सा अपना 7308। प्लस करने के बाद क्या करेंगे 0.47। अभी देखो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में डिजिट देखते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उससे एक माइनस करना होता है। राइट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में तो है नहीं, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में अभी अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पर जीरो देखने होते हैं, जीरो है या नहीं। तो यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है तो उसमें वन ऐड करना होगा, तो वन लिखा, वन ऐड करना पड़ा, वन बार लिखेंगे, सिर्फ 47 का लॉग देखा जाएगा। क्या 47 का लॉग। अभी देखो 47 का लॉग कितना आ रहा है 47 का जीरो, क्योंकि कोई नंबर है नहीं ना, तो 47 का जीरो कितना होगा 6721। कितना 6721, 6721 इतना लिख दिया। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा, पहले अंदर एडिशन कर लेंगे। एडिशन करने का जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको एंटीलॉग लिया जाएगा। देखो इसके एडिशन करने वाला काम मैं साइड में दिखाता हूँ। ये साइड में नंबर क्या है 0.7308, 1 बार 6721, ठीक है। एडिशन था तो एडिशन का प्लस मैंने साइड में लिखा है यहाँ पर डार्क कर कर, ठीक है। अभी देखो 8 + 1 9, 0 + 2 2, 3 + 7 10, कैरी 1, 7 7 14, कैरी 1। यहाँ से 1 आया वो प्लस था, ये माइनस है, एडिशन हो रहा है, +1 - 1 कैंसल, 0.4029 रहेगा। ये 1/2 ब्रैकेट से क्या आया 0.4029। इस आंसर को हम लोग क्या करेंगे अभी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर कितना होगा देखो, ये 0 रहेगा, 2 2 = 4, 0 2 1 = 2 4 = 8 और एक कैरी 5 होगा, ठीक है। ये 0.20 पीछे क्या है इसके log x है। अभी देखो x हमने आंसर माना था ना जो भी था उसका, देखो √5.38 इंटू 0.40 को हम लोगों ने आंसर क्या माना था x माना था, फिर उसके बाद log लिया था दोनों साइड, तो उतना करने के बाद log x हमें कितना मिला फाइनली 0.20145, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में ये 4 डिजिट ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर किसी प्लेस पे 5 या 5 से ज़्यादा नंबर होता है तो उसके प्रीवियस वाला हम लोग 1 से बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या लिख दे रहा हूँ मैं 0.2015 लिख दिया, और यहाँ पे पीछे क्या लिखा log x लिखा। अभी हम लोग क्या करेंगे 0.2015 का एंटी लॉग देखेंगे। क्या कहा 0.2015 का एंटी लॉग देखेंगे। एंटी लॉग लेने के कारण ये जो log x का जो लॉग था ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो किसका एंटी लॉग देखना है 0.2015 का। एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के साथ ही आता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है एंटी लॉग, ये एंटी लॉगरिथम्स 0.20 का 15, देखो 0.20 का 15, ये इधर 0.20, ये वाला 0 का कॉलम है 1 5, मीन डिफरेंस 5 का ऐड करके 0.20 का 1, ये 1 हो गया 1589, 0.20 का 1 1589 हो गया ये, और 5 वाला 0, ये 1 2 3 4 5 2 ऐड करना होगा इसमें 1589 में, 1589 में 2 ऐड करने पर कितना आएगा 1591। आंसर कितना था 1591, इतना आंसर आ जाएगा। पीछे क्या लॉग, पीछे सिर्फ एक्स रहेगा, एंटी लॉग लिया है ना तो ये लॉग चला जाएगा, एक्स रहेगा। अभी देखो 1591 ये नंबर आया तो वहाँ पर मुझे डेसिमल पॉइंट कहाँ पर एडजस्ट करना होगा वो देखना है। डेसिमल पॉइंट पर कहाँ पर प्लेस करूँ ताकि मुझे कैरेक्टरिस्टिक उसका कितना आए 0 आए। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0 आने के लिए डेसिमल पॉइंट मुझे यहाँ पर यहीं पे प्लेस करना होगा। 1.591 में अगर मैं डेसिमल पॉइंट 1 के बाद देता हूँ तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि ऊपर वाले केस में फिर एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यानी कि इसका आंसर कितना है फिर अपना 1.591। देखो ऊपर साथ में और एक क्वेश्चन लिखा था ना, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना, साथ में और एक क्वेश्चन लिखा था देखो साइड में, सेकेंड क्यूब रूट है ये, क्यूब रूट ऑफ 16.23 अपॉन में 426.3 है। तो उसका आंसर हम लोग पहले क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, राइट। ये क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 16.23 अपॉन 426.3, तो इसका पहले आंसर कितना मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं, वो लिख देता हूँ मैं। टू फाइंड क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले तो, टू फाइंड क्यूब रूट फॉर रूट के अंदर 16.23 अपॉन
426.8 426.8 देखो क्वेश्चन वही लिखा है, 426.3 था, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में गलती लिखी की थी, 3 लिखा था, 8 था यहाँ पर भी। 16.23 426.8 16.23 426.8 ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग x मान लेते पहले, क्यूब रूट ऑफ 16.23 अपॉन 426.8 ठीक है। तो अभी देखो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड वाले से टेकिंग लॉग टू बोथ साइड लिखा, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, लॉग x लिखा इज इक्वल टू लॉग लिखा ब्रैकेट क्यूब रूट ऑफ एंटायर टर्म दैट इज 16.23 अपॉन 426.8 ब्रैकेट क्लोज ठीक है। ब्रैकेट के बाहर क्या लिया था, लॉग लिया था, क्यूब रूट ऑफ 16.23 अपॉन 426.8। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है दोनों का कंबाइनली क्यूब रूट है, यानी कि क्या लिखना होगा ब्रैकेट में, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखकर उनकी पावर में कितना लिखेंगे हम लोग, 1/3 लिखेंगे। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये राइट साइड में कर रहा हूँ चेंजेस। ये जो आंसर आया है ना, देखो क्या आया था, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड लॉग x लिखा इज इक्वल टू, इसके बाहर सिर्फ ये वाले टर्म के बाहर सिर्फ लॉग लिखा है, लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16.23 426.8। अभी क्या करना है, ये लॉग ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ब्रैकेट में लिख के सिर्फ पावर में कितना लिखूंगा, 1/3 करूँगा। देखो ये वाला टर्म है, पीछे तो लॉग x ही रहेगा, लॉग x इज इक्वल टू, ये लॉग लिखा ब्रैकेट डाला 16.23 अपॉन 426.8 ब्रैकेट, ये ऐसा स्टेप ठीक है। पावर में कितना है लिखा है, वहाँ पर सिर्फ 1/3 लिखा है, क्यूब रूट था ना ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का कंबाइन ली, तो क्या लिखा, पावर में 1/3 किया। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने पहले वाले सम में यूज़ की थी, देखो पहले वाले सम में हम लोग ने ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी ना, लॉग m टू द पावर अगर n होता है तो n लॉग के आगे आ जाता है, तो इस वाले केस में ये पूरा ब्रैकेट क्या m की जगह पे आया हुआ है, उसके सर के ऊपर 1/3 एज ए n आया, तो ये 1/3 लॉग के आगे आ जाएगा, इक्वल टू 1/3 लॉग के आगे, यानी कि यहाँ पर लॉग, और ये वाला पार्ट क्या आएगा 16.23 अपॉन 426.8 ब्रैकेट क्लोज, और उसके पीछे क्या था, लॉग x था, राइट। इतना क्लियर है। 1/3 तो कांस्टेंट है, वो लेफ्ट साइड में रहेगा, लॉग m अपॉन n डिवीजन होता है, दोनों लॉग के बीच में क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो ये प्रॉपर्टी थी, लॉ था ये लॉग का ठीक है, 1/3 ब्रैकेट, इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और जिसको 1/3 इंटू इसके कारण 1/3 फिर ब्रैकेट लॉग m अपॉन n, यानी कि क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस n हो जाएगा, लॉग 16.23 माइनस लॉग 426.8 ब्रैकेट क्लोज ठीक है, इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट आएगा, लॉग ऑफ 16.23 लेफ्ट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिजिट कितने हैं, 2 है, 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक। 16 का 23 देखा जाएगा, लॉग किसका देखना है हमें, 16 का 23 देखेंगे, तो देखो यहाँ पर 16 का 23, 16 का ये देखो ये 0 है, 1 है, 2 है, 16 का 23 देखना है ना, 16 का ये 2095 और 3 में कितना आएगा, 8 आएगा, 2095 में मीन डिफरेंस का 8, 16 का 23 देखना है ना, 16 का 23 देखना है, ये 16 का 2 और उधर से 3 मीन डिफरेंस में वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, तो 2095 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 2103 2103 2095 प्लस 8 करने पर 2013, वो होगा 97 जो कि हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद लिख रहे हैं, 2103 होगा, 2103 95 में 8 ऐड किया ना, 0.2103 इतना हो गया क्लियर। बीच में माइनस है, ये माइनस लिखा, बीच में ये माइनस था वो माइनस लिखा। अभी क्या है, लॉग 426.8 था, देखो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 में से एक माइनस करने पर कितने बचेंगे, 2, ये 2 लिखे, यहाँ पर बाहर नहीं आएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर है ना, तो ये 2 आ गया अपना कैरेक्टरिस्टिक। क्या देखेंगे, 426.8 है, लेकिन देखा जाएगा लॉग 42 का 62, 42 का 62, देखो ये 0 1 2 3 4
5 6 6 42 का 6 और 2 2 में क्या मेन डिफरेंस आ रहा है, 2 ही आ रहा है, 42 का 6 2 6296 हो जाएगा, 6296। ये क्या लिखा हमने, 6296 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इज इक्वल टू ये 1/3 रहेगा। अभी क्या करना होगा, पहला वाला नंबर क्या लिखा है 1.2103 माइनस 2.6296, इसका हमें क्या करना है होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। उसका सब्ट्रैक्शन में साइड में करके दिखाता हूँ। देखो नंबर क्या है 1.2102 1.2103 था, सॉरी 1.2103 माइनस 2.6296। ठीक है, 3 में से 6 नहीं होते कैंसिल, तो ये यहाँ पर ज़ीरो है, ये कैरी दे भी नहीं सकता, तो क्या करेगा ये ज़ीरो पहले यहाँ से कैरी लेगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। लेकिन 10 होने के बाद बाजू वाला तो कैरी मांग रहा, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 13 हो गया। 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, ये 9 हो गया, 9 माइनस 9 0। ये देखो ये 1 था, 1 ने साइड में कैरी दिया तो ये 0 हो गया था, खुद 0 में से 2 कैंसिल नहीं होता, तो क्या करेगा ये यहाँ से कैरी लेगा, तो ये कितना होगा 1 और ये हो गया 10। 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, ये 1 हो गया था, 1 से 6 कैंसिल नहीं होते, तो क्या करेगा ये 0 हो जाएगा, ये बाजू में 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा आंसर 5। अभी देखो ये तो 0 हो गया था, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 होता तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे उसको 0 माइनस 2 करने पर आंसर कितना आएगा -2 आएगा ना। 0 माइनस 2 करने पर आंसर होगा -2, तो 2 तो लिख दूंगा, लेकिन 2 के सर के ऊपर क्या करेंगे हम लोग बार दे देंगे, यानी कि आंसर कितना आया 2 बार 5807, 2 बार 5807। इतना क्लियर है। अभी देखो ये अलग ही कंसेप्ट है, इस वाले नंबर को 3 से डिवाइड करना वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्या कहा इस वाले नंबर को 3 से डिवाइड करना काम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो क्या करूँगा मैं 1/3 लिखा, 2 बार अलग से लिखा, प्लस 0.5807 भी अलग से लिखा। ठीक है, 2 बार ये निगेटिव था, तो मैं क्या करूँगा अभी 1/3 वापस लिखा, फिर से इसमें -1 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर +1 ऐड कर देता हूँ बैलेंस करने के लिए। -1 क्यों, क्योंकि ये -1 ऐड करने पर -2 है ऑलरेडी, -1 ऐड करने पर क्या हो जाएगा -3 बार हो जाएगा, और -3 को इस 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके कारण -1 ही पर्टिकुलर कर रहा हूँ। ठीक है, तो -1 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये -3 बार हो जाएगा। ये 3 लिखा, 3 के ऊपर बार किया, यानी कि इसमें -1 ऐड किया तो उसी तरीके से लिखा 3 बार, प्लस यहाँ पर +1 ऐड किया तो वो इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग 1.5807। इतना क्लियर हो गया। देखो ये वाले स्टेप्स में आने के बाद क्या किया, यहाँ पर -1 ऐड किया, पहले तो इसको सेपरेटली लिखा डेसिमल पॉइंट के बाद 2 बार प्लस 0.507, उसके बाद यहाँ पर -1 ऐड किया और +1 यहाँ पर भी ऐड किया। उसके बाद में क्या करेंगे, जो बाहर का 1/3 था वो अंदर में डिवाइड कर दूंगा। इतना सा आया समझ में, जो बाहर का 1/3 था हम लोग उससे अंदर डिवाइड कर रहे, तो लेफ्ट साइड में क्या है log x है, उसको भूलना नहीं, पीछे क्या है log x है, उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इतना समझा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो ये लेफ्ट साइड का log x एज इट इज लिखूंगा, ये log x लिखा इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 बार को डिवाइड करके तो क्या देगा वो 1 बार देगा, प्लस 1.507 क्या लिखा हुआ है वो 1.507 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 1.507 को अगर 3 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आता है वो देखते हैं। देखो 3 से 1 को डिवाइड नहीं होगा तो 3 0 होगा, पहले तो 0 1 नीचे उतरेगा, ये 0.5 नीचे आएगा, 0.5 के साथ है तो इधर क्या देना होगा मुझे पॉइंट देना होगा। 3 फायदा कितना होता है 15, लिखा 0 0, ऊपर से कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 3 2 ज़ा 6 होता है, लिखा 2 0, 3 6 ज़ा 18 होता है 18 कैरी 2, 3 9 ज़ा होता है 27, 0.5269 आया आंसर। कितना आया 0.5269, वो आया हुआ आंसर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। फिर देखो यहाँ पर 3 से 3 को डिवाइड किया था 1, तो ये होगा 1 बार प्लस 0.5269 है ना इसका, ये 1 बार 0.5269, इसको हम लोग मिला देंगे, यानी कि ये 1 बार डॉट 0.5269 हो जाएगा, और पीछे क्या था इसका log x था। ठीक है, अभी देखो log आंसर को क्या माना था x माना था, उसके साथ log आया हुआ है और उसके राइट साइड में इक्वल टू में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम लोग क्या करके अभी एंटी लॉग
के स्टेप पे जाएंगे, यानी कि हम लोग ये वाला जो आंसर लिखा है ना उसका क्या करेंगे, हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे। तो लिख देता हूँ टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड। तो एंटी लॉग टू बोथ साइड लेने पर ये लेफ्ट साइड का लॉग चला जाएगा, वहाँ लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। अब देखो 52 का 69 का एंटी लॉग देखेंगे क्या, 52 का 69 एंटी लॉग देखना है, 52 का 69 यानी 52 यानी कि 0.52 का 69। देखो यहाँ पर एंटी लॉगरिथम दिख रहा है 0.52 का 69, 52 का 6, ये 6 3357, 9 में कितना है कैरेक्टर मीन डिफरेंस 7 है, 3357 में 7 ऐड करने पर कितना होगा 3364 हो जाएगा। तो 3364 लिख देता हूँ पहले, तो 3364। अभी डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है, तो डेसिमल पॉइंट ऐसे जगह पे प्लेस करना है ताकि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आए, 1 बार आए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बार आने के लिए इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ये पहले वाले 3 के आगे होना चाहिए ना। देखो 0.3364 आया समझ में। 0.3364 का अगर मैं लॉग लेता हूँ तो क्या होगा, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा तो क्या होगा 1 बार, और 33 का 64 देखने पर क्या आ जाएगा, 0.5269 ही आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना, ये क्या क्यूब रूट ऑफ 16.23 अपॉन 426.8, उसका आंसर कितना हो रहा है 0.3369। इस आंसर को हम लोग कैलसी से भी सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। पहले तो क्यूब रूट लिख लेता हूँ, ये क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर में क्या था 16.23, नीचे 426.8 था। ठीक है, ऐसा ही था ना अपना क्वेश्चन। ये कैलसी से जल्दी आ जाएगा, लेकिन हम लोग अगर इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे 16/23 डिवाइड बाय 426, नॉर्मल मेथड से आएगा ही नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए लॉग अच्छे होते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कितना आ रहा है 0.336277, ये एक्यूरेट आंसर आ रहा है। लेकिन लॉग टेबल से हमें इसका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना मिला 0.3364, क्लोज ही है ना एक्चुअल आंसर के, 0.3362 है। तो ये 3 डिजिट तो सेम मैच करे हमारे एक्चुअल आंसर के साथ। समझ में आया, इसका मतलब हमारा आंसर लॉग से निकाला हुआ सही है। इसमें और कुछ प्रैक्टिस हम कर लेते हैं अभी। देखो इस कंसेप्ट के ऊपर, लॉग के इस कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। टू फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ 0.069, क्या लिखा, टू फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ 0.069 लिखा है। ठीक है, तो लेट इस पर इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं पहले एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू फिफ्थ रूट है ना, ये फिफ्थ रूट ऑफ 0.069 ऐसा लिखा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, ये स्टेप करनी होगी। टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, ये स्टेप कर दी, तो पीछे क्या आएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग लिखूंगा मैं, लॉग फिफ्थ रूट फॉर 0.069। ठीक है, राइट साइड में सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, लॉग फॉर 0.069 टू द पावर 1/5। सेम प्रॉपर्टी जो इससे पहले बताई थी, आर्ग्यूमेंट है ये, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म, उसके पावर में एक वैल्यू आई है, तो वो वैल्यू लॉग के आगे लिख सकते हैं हम लोग बाय प्रॉपर्टी या फिर बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो 1/5 आगे लिखा, ये लॉग लिखा, फिर ये 0.069 आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो ये 1/5 एज इट इज़ रहेगा। लॉग किसका लिखना है 0.069, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो कोई नंबर है नहीं, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने जीरोज़ है, वन नंबर ऑफ जीरोज़ है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक 2 बार। राइट साइड में है ना, तो ये निगेटिव में लिखना होगा 2 बार। और किसका लॉगरिथम देखा जाएगा 69 का लॉगरिथम देखा जाएगा। देखते हैं 69 का लॉगरिथम कितना होता है, 69 का लॉगरिथम होता कितना है 69, देखो यहाँ पर 69 के आगे कोई नंबर है नहीं, यानी कि 69 का 0 ही देखना होगा। 8388 कितना आ रहा है वो 8388 दिख रहा था, देखो यहाँ पर 69 का 8388 हो रहा है ना, तो लिखेंगे हम लोग 8388। इतना आ जाने के बाद अभी देखो 2 बार अपन में 5, तो 5 से डिवाइड करना है ना हमें, तो वो तो हो नहीं रहा है अभी। उस स्टेप के बाद ये 2 बार प्लस 0.8388 को मैंने सेपरेटली लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। 1/5 लिखा,
2 बार में मैं -3 ऐड कर देता हूँ। क्या किया, 2 बार में, ये -2 है ना, ये 2 बार में -3 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा। -3 ऐड किया तो +3 भी बैलेंस करना होगा ना, तो यहाँ पे 3 लिखा, 8 3 8 8। इतना क्लियर हुआ होगा। देखो ये 2 बार 0.8388 आया था, उसको स्प्लिट किया, बीच में प्लस लिखा, 2 बार लेफ्ट साइड में, 0.8388 राइट साइड में। तो 2 बार को 5 से तो डिवाइड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, तो क्या किया मैंने, 2 बार में -3 को ऐड किया, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5। 5 बार लिखते हैं उसको लॉग में, प्लस -3 ऐड सब्ट्रैक्ट किया लेफ्ट साइड में, तो +3 बैलेंस करने के लिए राइट साइड में ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो इसके आगे के स्टेप पे क्या कर सकते हैं, 1/5 अंदर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 5 बार अपॉन 5 कितना रहेगा, 1 बार, प्लस 3.8388 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 3.8388 को 5 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आता है देखते हैं। देखो क्या है वो, 3.8388 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा तो नहीं होगा, 5 0 होगा, 0। ठीक है, ये 3 डायरेक्टली नीचे 8 आएगा, अभी डेसिमल पॉइंट आएगा, 5 7 जा 35, कैरी 3, ऊपर का 3, 5 6 जा 30, 3 ऊपर से 8, 5 7 जा 35, वापस 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, कितना आया, 0.76776, 0.76776। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, 1 बार मतलब 1 बार डॉट 76776। तो इसको क्या कर देता हूँ, 1 बार लिखा, 4 डिजिट मुझे रिक्वायर्ड है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 76। देखो ये 4 डिजिट के आगे वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो उसके प्रीवियस वाला ऐड कर सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, 7678 लिख सकते हैं। पीछे क्या लिखेंगे हम लोग, log x लिखेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन था अपना, टू फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ 0.069 का फिफ्थ रूट निकालना था, जिसको मैंने क्या माना था, x माना था। टेकिंग लॉग लेने के बाद, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड लेने के बाद पीछे log x आ रहा था, उसका वैल्यू हमें राइट साइड में कुछ ना कुछ मिला ना, तो इतने वाले स्टेप पे आ जाने के बाद ये 1 बार लिखा है, ये बार वाला लाइन थोड़ा सा बढ़ा दिया था, टी लग रहा है आपको। ठीक है, 1 बार है वो। इतने स्टेप के आने के बाद टेकिंग एल्गोरिथम टू बोथ साइड ऐसा होगा, एल्गोरिथम कह रहा हूँ मैं, एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग टू बोथ साइड लिखना होगा, टेकिंग एंटीलॉग टू बोथ साइड। टेकिंग एंटीलॉग टू बोथ साइड लेने पर पीछे जो x के साथ लॉग आया है वो चला जाएगा, लेफ्ट साइड में सिर्फ x रहेगा। अभी एंटीलॉग ले रहे तो क्या होगा, 0.676 का 7.8 देखना होगा, क्या 0.7678 देखेंगे। देखो एंटीलॉग 0.76 का 7.8, 0.76 ये इधर है, 7.6 का 7.8, 7 ये वाला हो गया, 7.6 है ना नीचे, 7.6.8 यानी कि 11, इसमें 11 का 5861 में 1 में 11 ऐड करने पर कितना आएगा, 5872 आएगा, 5872। ठीक है, इतना लिखा। अभी ये हमारा फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर में हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और वहाँ पर डेसिमल पॉइंट ऐसे कौन सी जगह पे प्लेस करेंगे ताकि हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आए, 1 बार आए। तो देखो 1 बार कब आ सकता है, जब मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर होगा 5 के आगे, 0.5872 करने पर ही इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है। देखो जो अंडरलाइन किया उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 1 बार आएगा। इसका मतलब दिए हुए क्वेश्चन का ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वाले सम के साथ में लॉगरिथम यूज़ करके कैलकुलेशंस करने वाला कंसेप्ट यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये चैनल तो अपना इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई स्टूडेंट्स को लॉगरिथम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया। जो भी हमारा आंसर था उसको हम लोग कैलकुलेटर से चेक कर लेते, देखते हैं अपना आंसर राइट है या नहीं। ठीक है, आंसर में क्या निकालना था, फिफ्थ रूट ऑफ 0.069 निकालने का था ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, फिफ्थ रूट ऑफ 0.069 यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ 0.069। आंसर कितना आ रहा है, 0.55 आ रहा है अपना, 0.5 आ रहा है ना, 5 ये एक्यूरेट आंसर है। कैलकुलेशन लॉगरिथम यूज़ करके कितना आया, 0.572 आया, अप्रोक्सीमेट आया ना। तो ये 2 डिजिट तो मैच कर रहे हैं ना,
तो लॉगरिथम यूज़ करके हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेट ही आता है, तो 0.572 ये आंसर सही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर लॉगरिथम यूज़ करने पर जो भी कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में बताई है या फिर लेक्चर में बताई है, किसी स्टेप में या फिर और भी कोई अपने खुद के अगर आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके से वीडियोज़ को देखने के लिए। चलो बाय और टेक केयर।